मैंने मेरे पास ये मेरा एक पेज है, ये मेरा दूसरा पेज है, वो मेरा तीसरा पेज है, क्योंकि मेरे पास तो जगह नहीं है। एंड आई वांट टू शो यू एवरीथिंग, एवरीथिंग आई वांट टू शो यू। ठीक है। हाँ बेटा, एक पूरे पेज पे पहले एक पूरे पेज पे इतना बना लीजिए, दूसरे पेज पे इतना बना लीजिए लास्ट तक, तीसरे पेज पे 3 पेज तक जाएगा क्वेश्चन ये। गॉट इट? दिखाओ, इधर दिखाना, वहां दिखा रहा हूँ। जैसे इसने कर लिया यहाँ पर, ठीक है, इस एक पेज पर बना लिया। अच्छा, एक स्मार्ट तरीका काम करने का क्या होता है कि आप पेज को ऐसे फोल्ड कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपके बीच की लाइन आ जाती है। इस तरफ डेबिट बनाइए, उस तरफ क्रेडिट बनाइए। ठीक है। दिस इज वन पेज, दिस इज अनदर पेज, दिस इज अनदर पेज। ठीक है, चलो। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, एक ही पेज में सारे बना दिए, ऐसा नहीं बनाना है। एम आई क्लियर विद एवरीबॉडी? नाउ अपनी बुक खोल लेंगे, तुम उसके साथ देखो। पहली जर्नल एंट्री अप्रैल 1। पहली एंट्री अप्रैल 1 की, कैश अकाउंट। बेटा जरा समझना, कैश अकाउंट जो होता है ना, उसको थोड़ा बड़ा बनाना, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन ज्यादा होती हैं। ठीक है। और हर अकाउंट के बाद कितनी लाइनें छोड़ रही है वो भी बताऊंगा आपको मैं। चलिए, अप्रैल 1 को कैश अकाउंट है। नाउ पहला सवाल जिंदगी का, कैश अकाउंट इज ऑन डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? तो लेजर पोस्टिंग आ जाएगी। तो हम चलते हैं डेबिट साइड में। आई राइट 2023 अप्रैल 1। बस पहला काम ये हो गया। दूसरा सवाल जिंदगी का, लेजर पोस्टिंग किस नाम से होगी? नहीं, अपोजिट बोलो। अपोजिट में कौन है? कैपिटल है। आई राइट कैपिटल, आई राइट कैपिटल अकाउंट। अच्छा एक चीज सुनना, आपके स्कूल में आपके टीचर ने टू और बाय लिखवाया होगा, है ना? लेटेस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिस में टू और बाय नहीं लगता है, मैं नहीं लिखवाता हूं, आप अपने स्कूल के हिसाब से चलिए। ठीक है। आपके टीचर बोलते हैं टू और बाय लगाइए तो लगाइए, नहीं बोलते तो मत लगाइए। बट लेटेस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वगैरह होती है, उसमें टू और बाय नहीं लिखा जाता है। कभी आप देखेंगे तो नहीं लिखा रहता है, लेकिन टेक्स्ट बुक में ऑथर्स वगैरह यूज करते तो कर लीजिए। आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो आपके स्कूल के हिसाब से चलनी है, मेरे हिसाब से नहीं चलनी है। ठीक है। आई डोंट यूज इट। बोर्ड टू और बाय लिखने के नंबर ना काटता है ना देता है। क्लियर है? और नरेशन में बीइंग लिखने के भी नंबर काटना देना नहीं होता है। दिस इज फर्स्ट थिंग। पहला सवाल जिंदगी का, कैश इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड, किस नाम से? अपोजिट, अपोजिट में बैठा है कैपिटल। किस अमाउंट से? कैश के सामने वाला कितना है भाई? 1 लाख। आई राइट 1 लाख। डन, कैश अकाउंट बन गया। ठीक है। अब मैंने बोला कैश अकाउंट थोड़ा बड़ा बनाना है, तो आप क्या करिए, अपने पेज में कम से कम 6 लाइन की जगह छोड़ दीजिए। लीव अ स्पेस ऑफ 6 लाइन। ठीक है। कैश अकाउंट नहीं, 6 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, कम से कम ना 10 लाइन की जगह छोड़िए। यहाँ तक जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि कैश में और ट्रांजेक्शन भी आएंगे। हम बार बार थोड़ी कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट एक बार बन गया, उसी में ट्रांजेक्शन डेबिट क्रेडिट घूमेंगे। तो देखिए, मैं जगह छोड़ रहा हूँ यहाँ पर ऐसे, और मैं इसको ऐसे करके, पेंसिल से लाइनें खींचने देखना आसानी होती है। कम से कम, सुनो बेटा, अब सुनो, रुक जाओ पहले। देर आर टू मेथड्स ऑफ डूइंग क्वेश्चन। या तो पहले कैश अकाउंट उठाओ, सारी ट्रांजेक्शन कैश की कर लो, या एक एक ट्रांजेक्शन को लेके चलते चलते हैं। ठीक है। बोलो, तुम कैसे चल रही हो? कोई बात नहीं, मैं दोनों तरह से करा दूंगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक ट्रांजेक्शन लेके चलूंगा। और मैं वैसे भी लेके चलूंगा, पहले सारा कैश बना दे फिर सारा बना दे, ऐसे भी लेके चलूंगा। तो एक क्वेश्चन मैं ऐसा कराऊंगा, अगला क्वेश्चन मैं दूसरे तरह से करा दूंगा। ठीक है। कैश अकाउंट बन चुका है, छोड़ दिया। अब आइए, डेबिट में कैश था, तो क्रेडिट में दूसरा अकाउंट कौन सा है? कैपिटल। दूसरा अकाउंट में बना रहा हूँ कैपिटल, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है। अब एक बात समझना, मैं अपने स्कूल में बोलता हूँ, एक बार पर्टिकुलर लिख दिया, दोबारा मत लिखो। लेकिन आपके स्कूल में टीचर कई बार ये बोलते हैं कि हर लाइन पे पर्टिकुलर लिखो, तो देन यू हैव टू फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस। क्या बोलते हैं आपके स्कूल में? ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ लाइन डालिए, फिर दोबारा से डेट लिखिए, फिर पर्टिकुलर लिखिए, फिर से जेएफ लिखिए, फिर से रुपीस, फिर से डेट, फिर से पर्टिकुलर, फिर से जेएफ, फिर से रुपीस।
बट व्हाट आई सजेस्ट टू माय स्टूडेंट्स कि भाई एक बार बना दिया नीचे तक चलिए, कायदे से हर अकाउंट का डेट पर्टिकुलर अलग अलग होना चाहिए। अगला अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। अब जरा जनरल एंट्री देखिए, कैपिटल अकाउंट, पहला सवाल जिंदगी का, कैपिटल अकाउंट इज ऑन विच साइड? क्रेडिट साइड। लेजर पोस्टिंग कहां जाएगी? क्रेडिट साइड में। कैपिटल अकाउंट में चले गए और 2023 लिखा और अप्रैल 1 लिखा, बस इतना कर लिया। पहला सवाल जिंदगी का, कैपिटल इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग विल बी ऑन क्रेडिट साइड। किस नाम से? अपोजिट। अब मुझे बताइए कैपिटल के अपोजिट में कौन है? कैश। आई विल राइट कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। तीसरा सवाल जिंदगी का, अमाउंट कितना? कैपिटल के सामने वाला कितना? 1 लाख। अब आप क्या करेंगे, जनरल एंट्री में अप्रैल 1 में दोनों में टिक लगा देंगे, हो गया वो पोस्टिंग। इसका मतलब कुछ छूटा नहीं है, एवरीबॉडी इज ओके। क्या ऑनलाइन में अमीशा या अमान्या या बाकी लोग समझ पा रहे हैं क्या कर रहे हैं हम? यस सर। हाँ। अप्रैल 2 एंट्री है बैंक। पहला सवाल जिंदगी का, बैंक इज ऑन विच साइड? डेबिट साइड। तो मैं एक और अकाउंट बनाऊंगा, अब यहां एक और अकाउंट, आई विल प्रिपेयर बैंक्स अकाउंट। कम से कम 6 लाइनें छोड़ो, हर अकाउंट में 6 लाइनें छोड़ के चलो, क्योंकि क्लोजिंग भी करना है अभी हमें। अब जरा देखिए, बैंक अकाउंट जनरल एंट्री में कौन सी साइड में बैठा है? डेबिट साइड बैठा है ना, तो लेजर पोस्टिंग कहां जाएगी? डेबिट साइड में। तो हम जाएंगे डेबिट साइड में और 2023 लिखेंगे और अप्रैल 1 लिखेंगे, छोड़ देंगे। कुछ पता चल रहा है क्या हो रहा है शगुफा, या निकल रहा है ऊपर से? 3 सवाल जिंदगी के लिखे थे। दूसरा सवाल, लेजर पोस्टिंग किस नाम से होगी? ऑपोजिट। बैंक के अपोजिट में क्या है? कैश। ठीक है, तो किस नाम से होगी? कैश के नाम से। आई विल राइट अप्रैल कैश अकाउंट। किस अमाउंट से होगी? जो बैंक के आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 7,000। आई विल राइट 7,000 ऐसे। बोलिए। क्वेश्चन में कहा लिखा है? क्या लिखा है क्वेश्चन में? है ना, कैश अकाउंट टू कैपिटल है ना। बैलेंस बिटवीन तब होता है जब लिखता है कैश डेबिट बैंक डेबिट बैलेंस, वो ओपनिंग एंट्री तब होती है, ऐसे थोड़ी होती है वो। इसीलिए मैं बोला अगला क्वेश्चन में उस तरह का करवाऊंगा। अभी तो हम एक नॉर्मल जनरल एंट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं। भाई आई होप एवरीबॉडी इज फाइन। बैंक अकाउंट इज ऑन विच साइड? लेजर पोस्टिंग किस तरह होगी? डेबिट में। किस नाम से? अपोजिट। क्या अपोजिट में? कैश। किस अमाउंट से? बैंक के आगे वाला। क्लियर है? क्लियर है, चलो। फिर से कैश आ गया, लेकिन अगली बार अब की बार कैश इज ऑन विच साइड? क्रेडिट साइड। कैश कहां है? क्रेडिट साइड में। लेजर पोस्टिंग किस साइड? क्रेडिट साइड। आई विल गो टू क्रेडिट साइड। 2023 अप्रैल 2। किस नाम से? आकांक्षा किस नाम से? अपोजिट। देखो क्वेश्चन में अपोजिट में क्या लिखा हुआ? बैंक, बैंक्स अकाउंट। अब अमाउंट किसके आगे वाला? कैश के आगे वाला। अमाउंट किसके आगे वाला? कैश के आगे वाला। कितना लिखा है? 70,000। अब आप देखेंगे अप्रैल 2 का बैंक और कैश दोनों पे टिक लगाइए, बैंक और कैश दोनों पे टिक लगा देंगे। आप देख रहे हैं एक एक करके हम एंट्रियां हैंडल करते चल रहे हैं। दूसरा तरीका होता है पहले कैश अकाउंट बना लो फिर बैंक बना लो, वो मैं अगले क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीके को फॉलो करो, कोई बात नहीं। देन यू हैव टू बी केयरफुल। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंट, अप्रैल 3 परचेजेस अकाउंट। क्या परचेज अकाउंट है? नहीं है तो बना दो, तो बनाना पड़ेगा। परचेज अकाउंट है नहीं है ना, तो हम बनाएंगे यहां परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट, ठीक है। अगर मैं तेज चल रहा हूं तो मुझे बता देना, आई विल स्लो डाउन। आप लोग लिख पा रहे हैं साथ साथ? नहीं लिख पा रहे? चलो आराम आराम से चलते हैं, पहले यहां तक नोट कर लीजिए, देन विल मूव फर्दर। कैन आई प्रोसीड फर्दर नाउ? अगला, परचेजेस अकाउंट इज ऑन विच साइड? डेबिट साइड। डेबिट साइड, तो लेजर पोस्टिंग कहां जाएगी? डेबिट साइड में। डेबिट में जाएंगे 2023 अप्रैल 3, खूंटा काट देंगे। किस नाम से?
परचेज के अपोजिट में कौन बैठा है? कैश, कैश अकाउंट। अमाउंट किसके आगे वाला? परचेज इसके आगे वाला कितना है? 5000। आई राइट 5000। दिस इज फाइन, लिख पाए सब लोग? अब फिर दोबारा से क्रेडिट में आ जाइए, क्या है? कैश। अब कौन सा क्रेडिट में? कैश है ना। कैश इज ऑन विच साइड? तो लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड में अप्रैल 3 किस नाम से? अपोजिट। अपोजिट में कौन बैठा? परचेजेस। और अमाउंट किसके आगे वाला? कैश के आगे वाला। कितना है? 5000। कितना आसान है लेजर पोस्टिंग करना। कोई बच्चा मुझसे कह रहा था कि लेजर बड़ी मुश्किल है। कौन बोला? कितनी मुश्किल है? जनरल, मतलब जनरल अगर आपने ठीक से करी तो लेजर तो मजाक है, लेकिन जल नहीं लाए तो क्या करेंगे? जल जाओगे। आगे चलते हैं। अप्रैल 4, अप्रैल 4 पे चलो उधर से निशा। अब फिर से कैश अकाउंट इज ऑन विच साइड? डेबिट साइड। तो आई गो टू डेबिट साइड, और डेबिट साइड में जाके अपना तंबू गाड़ दूंगा अप्रैल 4 के नाम से। लेजर पोस्टिंग किस नाम से होगी? अपोजिट। कैश के अपोजिट में कौन है? बैंक है। आई राइट बैंक। ठीक है जी, बैंक अकाउंट। अमाउंट किसके आगे वाला? कैश के आगे वाला। कितना है? 1000। आई राइट 1000। और बेटा सुनो, डिजिट के नीचे डिजिट रखना, यूनिट के नीचे 10 के नीचे 100 ऐसे रखना, उसे टोटलिंग में आसानी होगी। और इस बार मैं टोटलिंग का शॉर्टकट सिखाऊंगा आपको अभी, टोटलिंग का शॉर्टकट। ठीक है, बैलेंस करते समय डिजिट के नीचे डिजिट रखनी है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ टेल मी, बैंक अकाउंट इज ऑन विच साइड? क्रेडिट साइड। तो लेजर पोस्टिंग कहां जाएगी? क्रेडिट साइड। ये बैंक अकाउंट है 2023 अप्रैल 4 किस नाम से? अबे कैश मत बोलो, अपोजिट बोलो। अपोजिट, और वहां कौन है? कैश बैठा है, तब लिखेंगे कैश अकाउंट। अमाउंट कौन सा? बैंक के आगे वाला यार, बैंक के आगे वाला। कितना 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 कितना? 1000 है। 1000, सिर्फ 1000 है। 500 कहां से आया? वो तो अगली एंट्री में है। फिर देखिए, बैंक इज ऑन विच साइड? क्रेडिट साइड। तो लेजर पोस्टिंग कहां जाएगी? क्रेडिट साइड में। किस नाम से चला गया? कैश। अप्रैल 4 हो चुका है, टिक लगा दीजिए दोनों पे। नहीं पता चल रहा कुछ? बेटा सुन, अप्रैल 4 की एंट्री पढ़ो अपनी बुक में, क्या है? बेटा एंट्री पढ़, मुझे कह रहा हूं एंट्री मतलब जनरल एंट्री पढ़ो। सुनो, इधर 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 देखिए ये। हाँ ये वाली, कभी कभी आओगे ऐसे ही होगा। हाँ बोलो क्या? ठीक है सुनो, कैश अकाउंट में ये क्या था? अकाउंट हमारा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट है, डेबिट साइड में चले गए, किस नाम से? अपोजिट बैंक। अमाउंट कैश के आगे वाला। बैंक में आ गए, बैंक इज ऑन क्रेडिट साइड। लेजर पोस्टिंग क्रेडिट साइड, किस नाम से? अपोजिट कैश के नाम से। अमाउंट बैंक के आगे वाला। हो गया ट्रांजेक्शन। अप्रैल 4 कर चुके हैं। अप्रैल अप्रैल 4 कर चुके हैं। अप्रैल 13 में कौन दिख रहा है? कृष्णा। नया अकाउंट बनाएंगे भाई। तो चलो नया अकाउंट, वही कम से कम 6 लाइन की जगह छोड़िए। था या है? हाँ बिल्कुल, हर नए नाम के लिए, हर नए नाम के लिए अलग। हाँ मैंने भी क्लोजिंग नहीं सिखाई है। क्लोजिंग दो तरह से होती है। अगर वो मंथली क्लोजिंग होगी तो सीडी से करेंगे, ईयरली क्लोजिंग हो तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस से करते हैं। क्या नहीं करते हैं? बेटा समझो, अगर आप मंथ के मंथ क्लोज कर रहे हो, ईच एंड एवरी अकाउंट इज क्लोज्ड बाय बैलेंस सीडी। लेकिन अगर आप ईयर एंड पे क्लोज कर रहे हो तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस अकाउंट से क्लोज होंगे, और एसेट्स और लायबिलिटीज बैलेंस शीट से क्लोज होंगे। तो मैं क्या करूंगा अभी आपको, क्योंकि अप्रैल है, ईयर एंड तो है नहीं, तो ईच एंड एवरी अकाउंट इज टू बी क्लोज्ड बाय बैलेंस शीट करके दिखाऊंगा। और फिर एक क्वेश्चन लूंगा 31 मार्च वाला, जिसमें मैं वो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस वो करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपके स्कूल में हर अकाउंट को बैलेंस शीट से क्लोज करना सिखाएंगे। ठीक है,
लेकिन ये दो तरह से क्लोज होता है, मैं दोनों तरीके बता दूंगा, फिर जो स्कूल में फॉलो करते हैं कर लेना उससे, ठीक है। आइए, अप्रैल 13 नया अकाउंट खुलेगा कृष्णा का। चलो जी कृष्णा का अकाउंट खोलते हैं, यहाँ जगह बना लेते हैं, KRISHNA कृष्णाज अकाउंट। I'll write debit and I'll write credit. फिर वही पहला सवाल जिंदगी का, कृष्णा इज ऑन विच साइड इन द जर्नल एंट्री? डेबिट। डेबिट में जाएंगे 2023 अप्रैल 13 लिख देंगे। लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड में किस नाम से? अपोजिट। कौन है अपोजिट में? सेल्स। आई राइट सेल्स अकाउंट, ठीक है। किस अमाउंट से? कितने से? बेटा 3000 मत बोल, कृष्णा के आगे बोल, जो भी है ऐसे बोलो, अमाउंट रिटर्न इन फ्रंट ऑफ कृष्णा। क्यों बोल रहा हूं पता है? ऐसा बोलने से आपको कंपाउंड एंट्री में आसानी होती है, ठीक है। कितना है अमाउंट कृष्णा के आगे? 1500, ऐसे, ठीक है। अब आ जाइए, अगला अकाउंट है सेल्स। कहीं सेल्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा, नया अकाउंट खोलो, सेल्स खोलो, नया अकाउंट खोलो, सेल्स। कुछ बच्चे जो जनरलिटी से परेशान हो जाए हैं, मैंने अप्रैल 13 की एंट्री पूरी कर दी, कर दी पूरी। क्या मैंने अप्रैल 13 की एंट्री पूरी करी है? अभी कहाँ करी है? कृष्णा ही तो लिखा है, सेल्स कहाँ लिखा है? मैं ट्रांजेक्शन वाइज कर रहा हूं, तुम अकाउंट वाइज कर रहे हो, ठीक है। मैं ट्रांजेक्शन वाइज कर रहा हूं। नाउ सेल्स इज ऑन विच साइड? पहला सवाल, क्रेडिट साइड। तो लेजर पोस्टिंग विल बी ऑन क्रेडिट साइड 2023 अप्रैल 13। किस नाम से? अपोजिट। अपोजिट में कौन बैठे हैं? कृष्णा। कृष्णाज अकाउंट, ठीक है। कितने अमाउंट से? अमाउंट रिटर्न इन फ्रंट ऑफ सेल्स 1500। हो गया, आराम से हो गया। पीछे डाउट लग रहा है कुछ क्या? तो फिर तुम इतने, मतलब चेहरे से लग रहा है बोझ है जिंदगी में कोई, बहुत बोझ है जिंदगी में। तो अगर जिंदगी का बोझ उतारना है ना, तो उसके लिए क्या तरीका होता है पता है? फिर बालिका वधु बनेगा तुम्हारे नाम पे। ओके ठीक है, ओके, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, चलो। कुछ लोग तो अंदर ही अंदर इतना खुश हो रहे हैं। हाँ इसका देखना पड़ेगा, सॉरी, मेरे पूर्वज भी राजस्थान से थे। चलो, कौन थी इसकी, क्या नाम था उसका? संजना। बेटा सीनियर पढ़ रहे हैं, पीछे आवाज नहीं, डोंट गेट एक्साइटेड, चुप। देखिए, अप्रैल 20th, अब हम अप्रैल 20th पे आ गए। जरा मान्या मुझे बताइए, परचेजेस अकाउंट इज ऑन विच साइड? मान्या प्लीज टेल मी, अप्रैल 20th परचेज अकाउंट इज ऑन विच साइड? तो डेबिट साइड। तो विल गो टू डेबिट साइड एंड विल राइट अप्रैल, कौन सी डेट लिखेंगे भाई? 20th। अप्रैल 20। अच्छा, नाउ लेजर पोस्टिंग विल बी डन बाय विच नेम? बताइए मान्या। श्याम। नहीं बेटा, श्याम ने ऑपोजिट। अपोजिट बोला, अपोजिट। ऑपोजिट। अपोजिट में श्याम, तो आई राइट श्याम। एंड अमाउंट कितना लिखेंगे? अमाउंट इन फ्रंट ऑफ परचेजेस। व्हाट इज दैट? कितने? हाँ, 2000। 2250। एवरीबडी इज ओके विद दिस? चलो अगला देखिए। नाउ अगला अकाउंट है श्याम का। डू यू हैव श्याम अकाउंट हियर? श्याम है? नहीं तो बनाओ नया, बढ़िया है ना। श्याम, श्याम्स अकाउंट, और 2023 अप्रैल 20। क्या हुआ? अप्रैल 13 तो कर चुके हैं हम, अब अप्रैल 20 पे हैं। नाउ श्याम इज ऑन विच साइड? क्रेडिट। तो लेजर पोस्टिंग क्रेडिट में चले गए, यहाँ 223 अप्रैल कितना लिख दिया? 20। किस नाम से? अपोजिट। हु इज अपोजिट?
परचेजेस। अच्छा, अमाउंट कितना? श्याम के आगे कितना लिखा है? 2250। डन, आराम से हो गया। ठीक है जी। अगला अकाउंट, अप्रैल 24, कैश अकाउंट इज ऑन विच साइड? कैश अकाउंट इज ऑन विच साइड? डेबिट साइड। तो हम चले जाएंगे यहां पर, अप्रैल 24 किस नाम से? अपोजिट में कौन है उसके? हाँ, कृष्णा। आई राइट कृष्णा, कृष्णा अकाउंट। अमाउंट कितना कैश के आगे? 1500। होपफुली फाइन। ठीक है कनिका, क्लियर है? अच्छा, नाउ कृष्णा अकाउंट बना रखा कहीं? यस, बना रखा है। तो कृष्णा इज ऑन विच साइड? क्रेडिट साइड। लेजर पोस्टिंग किस साइड? क्रेडिट साइड। 2023 और अप्रैल 24। लेजर पोस्टिंग किस नाम से? अपोजिट। अपोजिट में कौन है? कैश अकाउंट। और अमाउंट कृष्णा के आगे कितना? 1500। एवरीबडी इज फाइन विद दिस? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ऑनलाइन में पर इज इट फाइन विद यू, या अमीषा, Yes, sir. या शुभांगी? ठीक है। Yes, sir. Yes. अप्रैल 28, अप्रैल 28 ये बड़ा क्रिटिकल है, जरा ध्यान से देखेंगे। श्याम्स अकाउंट इज ऑन विच साइड? डेबिट साइड। कहां है भाई श्याम का अकाउंट? ये रहा। तो लेजर पोस्टिंग किस तरफ जाएगी? डेबिट साइड। ये यहां श्याम क्यों लिखा है भाई हमने? नहीं, ये नहीं लिखना था। हाँ, अप्रैल क्या लिखूंगा मैं यहां पर? 28। नाउ श्याम इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड। किस नाम से? अपोजिट। अपोजिट में दो लोग हैं, कौन कौन? कैश अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है। अमाउंट किसके आगे वाला? श्याम के आगे वाला। तो सुनो, कैश का कितना है? 2150। डिस्काउंट कितना है? 100। भाई ये टोटल कितना होता है? ये टोटल कितना है? 2250। इज दैट इक्वल टू श्याम? बिल्कुल, तो हमारा वो रूल भी फिट हो गया। माने समझ पा रहे हो बात को? देखिए, Yes, sir. लेजर पोस्टिंग अपोजिट, अपोजिट में दो लोग बैठे हैं, ये एंट्री में गड़बड़ करते हैं लोग। कैश और डिस्काउंट दोनों लिखिए, दोनों का अमाउंट लिखिए, और दोनों का अमाउंट किसके इक्विवेलेंट है? श्याम के इक्विवेलेंट है। हो गया काम खत्म। आकांक्षा पता चला? अच्छा, इधर से हर्षिल। ठीक है, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट इज ऑन विच साइड? क्रेडिट से। नहीं बेटा, क्रेडिट में है, क्रेडिट। तो अप्रैल 28 किस नाम से? अपोजिट। अपोजिट में कौन है? श्याम। अच्छा, अमाउंट कितना इन फ्रंट ऑफ कैश? कितना लिखा है इन फ्रंट ऑफ कैश? 21। हाँ, अगर आप 2150 नहीं बोलते तो यहां गड़बड़ होने के चांस है। अब आपको क्लियरिटी ना क्यों बोलता हूं? मुझे ये बताइए, कैश अकाउंट इज ऑन विच साइड? लेजर पोस्टिंग विल बी ऑन विच साइड? किसके नाम से? अपोजिट। कौन है? श्याम। अमाउंट किसके आगे वाला? कितना है? लिख दिया, खत्म। बेटा मैं इतनी देर से क्या सिखा रहा हूं? जो अमाउंट है, हाँ, जो अकाउंट है उसके आगे वाला लिखोगे, एड वेड कुछ नहीं होना। लेजर तो डिस्काउंट की भी अलग बनेगी, शाम की भी अलग बनेगी, कैश की भी अलग बनेगी, तो अलग अलग जाएगा ना। वो तो जनरल एंट्री में जोड़ के लिखते हैं, घटा के लिखते हैं, यहाँ थोड़ी लिखना है। लेजर क्या है? इंडिविजुअल समरी ऑफ इंडिविजुअल पर्सन अकाउंट। क्या डाउट है? अब एक नया अकाउंट बनाएंगे, कौन सा वाला? एक नया अकाउंट बनाएंगे, क्या? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। चलिए, आप बताइए मुझे कि डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन विच साइड? उसको बोलने दो ना पीछे वाले को। क्रेडिट साइड। लेजर पोस्टिंग कहां जाएगी? क्रेडिट साइड में। 2230 अप्रैल 28 किस नाम से? अपोजिट। डिस्काउंट रिसीट के अपोजिट में कौन है? श्याम। श्याम्स अकाउंट। अमाउंट, अमाउंट कितना?
बेटा अमाउंट कितना, अमाउंट डिस्काउंट के आगे वाला कितना है 100, खत्म। इसे कहते हैं कंपाउंड एंट्री, ठीक है। उसको बंद कर जाना। हाँ जी, हाँ बेटा परचेज और परचेज किस एंट्री में देखा है तूने, बता जरा। 200 से ज्यादा जनरल एंट्री हमने कर ली, किस एंट्री में परचेज टू परचेज रिटर्न आया बताओ। अलग अलग बनेंगे भाई, अलग अलग बनेंगे। ये अकाउंटिंग इक्वेशन थोड़ी हर चीज स्टॉक में चली जाएगी, नहीं। जनरल एंट्री में तो हम प्रॉपर कर रहे हैं। डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी आपका हो चुका है। नेक्स्ट, अप्रैल 30th कैश, कैश इज ऑन विच साइड आकांक्षा, डेबिट साइड। आई विल गो टू डेबिट साइड। अप्रैल 30 किस नाम से, लेजर पोस्टिंग किस नाम से आकांक्षा, अपोजिट, अपोजिट में कौन है, कौन सेल्स है, हाँ सेल्स। अमाउंट कितना बचे, कैश के आगे वाला 8000, दिस इज डन। चलिए गुनिका देखिए, अगला अकाउंट कौन सा है, सेल्स। गुनिका सेल्स इज ऑन विच साइड, लेजर पोस्टिंग। कहाँ है सेल्स अकाउंट, ढूंढो जरा किधर है, ये रहा सेल्स अकाउंट। अप्रैल 30th किस नाम से, कौन है, कैश अकाउंट। अमाउंट किसके आगे वाला, कितना 8000, दिस एंट्री इज ऑल्सो डन। आप टिक लगा पा रहे हैं ना एंट्री के साथ साथ। पता है लेजर में परेशानी क्या होती है, अथाह एंट्री, अथाह ट्रांजेक्शन, इसलिए आदमी पक जाता है, इसलिए मैंने नन्ना सा क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। चलो नाउ अप्रैल 30th, अप्रैल 30th मुबारक हो। अप्रैल 30th में रेंट अकाउंट है, क्या रेंट बना कहीं, बनाओ, बनाओ भाई रेंट अकाउंट बनाओ, बहुत बढ़िया हो गया। तो रेंट अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। रेंट इज ऑन विच साइड, रेंट इज ऑन विच साइड, इधर से पीछे से अंजनी, रेंट ऑन विच साइड, डेबिट। लेजर पोस्टिंग किस तरफ, डेबिट साइड में। अप्रैल 30th 2023, अप्रैल 30th किस नाम से, कैश अकाउंट। अमाउंट किसके नाम वाला, रेंट के आगे वाला 3000, डन। दिस पार्ट इज पता चल रहा है पीछे पीछे अनवी, की बोल बे, नहीं 500। चलो नेक्स्ट अकाउंट बोल रहे हैं हम कौन सा, सैलरीज। बनाओ सैलरीज, एक और बनाओ सैलरीज, सैलरीज अकाउंट। ठीक है बेटा धीरे चल रहा हूं, कोई बात नहीं। इसे सैलरीज ऑन विच साइड, डेबिट साइड। तो 2023 अप्रैल 30 किस नाम से, अपोजिट, कैश। अमाउंट किसके आगे वाला, सैलरीज के आगे कितना है 3000। अब है कैश ऑन विच साइड, क्रेडिट साइड। लेजर पोस्टिंग किस तरह जाएगी, क्रेडिट साइड में। अप्रैल 30 किस नाम से, अपोजिट, रेंट अकाउंट और सैलरीज अकाउंट। और सुनो रेंट के आगे कितना 500, इसके आगे कितना, टोटल कितना बनता है, तुम्हारी कंडीशन पूरी होती है। वी हैव सक्सेसफुली पोस्टेड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इनटू लेजर। कौन सा व्यक्ति ऐसा जिसे बहुत तकलीफ हो रही है ना, हो रही है ना। कुछ फॉरेन से उड़ के आए पंछी परेशान होंगे, है ना, लंबी छुट्टी वाले पंछी परेशान होंगे, और जिन्होंने छुट्टियां, अबे देखो मत बेचारे कॉन्शियस फील होंगे। चलिए आप खेलते हैं क्लोजिंग क्लोजिंग, हाँ क्लोजिंग क्लोजिंग खेलेंगे आप। ये तो बोलो, बोलो आपके लिए खेले, हमारी तो जान पे बनी आई है, कितने अकाउंट बनवा लिए, गैलरी बढ़ती है बेटा इससे। हाँ, चलो चलो क्लोज करिए। होपफुली आपने सफिशिएंट स्पेस छोड़ा होगा,
चलिए क्लोजिंग क्लोजिंग करते हैं आप। क्लोज करते हैं। आइए क्लोजिंग का रूल समझिए। ठीक है, क्लोजिंग का रूल क्या देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले जितनी जितनी दूरी पे ये लाइन लगी उसी के बराबर ये लाइन यहां लगेगी। लोग क्या करते हैं, डेबिट की लाइन ऊपर आकाश में और क्रेडिट की लाइन पाताल में चली जाती है। आपको ये नहीं करना है एक लाइन यहां तो एक लाइन यहां नीचे, ऐसे नहीं करनी है। अपर लाइन अगर ये इसी के बराबर बराबर ऐसे, दूसरी लाइन इसी के बराबर ऐसे ऐसे, तो और नीचे जगह छोड़ना है थोड़ी सी, मैंने इसलिए सफिशिएंट स्पेस छोड़ने के लिए बोला था। नाउ डेबिट या क्रेडिट में से कौन सी ज्यादा है ये कैलकुलेट करिए। विच साइड इज हायर, देखो जरा कौन सी साइड हायर है। ऑनलाइन में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन वालों के पास हमेशा कैलकुलेटर अवेलेबल रहता है। डेबिट ज्यादा है, ठीक है, टोटल करो भाई कितना है। 0, 1,10,500, एवरीबॉडी इज ओके। ठीक है, अच्छा आपको क्या करना है प्लीज समझिएगा। जो साइड बड़ी होगी और जो साइड छोटी होगी उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्ट। अब ये बड़ा है तो ऑब्वियसली ये छोटा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसका टोटल लिख दूंगा। ऐसा नहीं करते, जो टोटल बड़े वाला है ना उसी को दोनों तरफ लिख देते हैं। समझ रहे क्यों लिख रहे हैं ऐसा, मैं बताऊंगा रीजन। ये टोटल 110,500 है, इसको भी यही लिख देंगे 1,10,500, ऐसा लिख देंगे। लिख दिया। और अब आपको क्या करना है, इसका और इसका डिफरेंस जो है वो निकालना है। बताओ कितना डिफरेंस आया। और यहां लिखूंगा अप्रैल 30, और यहां एक शब्द यूज करूंगा मैं, क्या ध्यान से समझना। यहां लिखूंगा बैलेंस सीडी। ये बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर होती है, और ये क्या होती है, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी वो कितनी आई, 29। अब मैं आपको आसान तरीका सिखाता हूं उसको कैलकुलेट करने का। देखो जरा ध्यान समझना। 0,0,0,0,0 इज दिस, फिर 0 और ये 5 है, और मुझे यूनिट प्लेस पे 0 बनाना है। तो 5 में कितना जोड़ूंगा, 5 जोड़ूंगा तो क्या होगा, 10, एक कैरी लग गया, 1 और 2 और 5 7, ठीक है। और मुझे यहाँ चाहिए कितना, 5, 7 और 8 कितना हो गया, 15, एक कैरी लग गया, 1 और 5 6 और 2 8 और 3 11, और मुझे 0 चाहिए, 11 और 9 22 कैरी लग गया, 2 और 2 और कितना दिख रहा है भाई यहाँ पर, 2 और 7 9, और निकल गया। इसे सीखना शुरू कर दो। मैं सुनो, अब अभी क्या करिए, अब अभी इसे ट्रेडिशनल तरीके से करिए। अगली क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा ऐसा करने की। जो बच्चा इस क्वेश्चन को इस तरह से प्रैक्टिस कर लेगा, बैलेंस निकालना, कितना देर लगी मुझे, मुझे सेकंड्स में निकल गया भाई। इसीलिए बड़े से बड़ा क्वेश्चन जो होगा वो सेकंड से निकल जाता है आपका, ठीक है। मैं सिखा दूंगा अभी नहीं, पहले से पूरा कर लेते हैं। गॉट इट, बैलेंस सीधे निकल आया, एवरीबॉडी इज फाइन विद दिस। आप अपने तरीके से करिए ना, आप इसमें से टोटल करके माइनस कर लीजिए, बैलेंस सीधे निकाल लीजिए, ठीक है। अब जरा देखिए, ये जो बैलेंस सीधे इस तरफ क्लोज हुआ है, इस तरफ क्लोज हुआ, ये डबल लाइन से नीचे, डबल लाइन से नीचे। अभी अप्रैल का महीना था ना, मई 1 करके लिख दीजिए बैलेंस बीडी कितने का, 29,850। ऐसा करना, ऐसे ही करना होता है। हाँ तो बता दिया ना, अब आ गया। अब नहीं करा तो ऐसा करो। वो हम इसलिए कर रहे हैं कि आपके बिजनेस में अप्रैल के बाद ताले थोड़ी लगेंगे। मई के महीने की ट्रांजेक्शन इसके नीचे जाएंगी, अब जून के महीने की उसके नीचे क्यों नहीं जाएंगी। अकाउंटिंग तो पूरा साल चलेगी ना, क्योंकि अगर आपने सीडी किया तो आपको बीडी, अरे मरा है तो पुनर्जन्म तो होगा ही होगा। आपने अकाउंट क्लोज किया है सीडी से, अब उसको बीडी से ओपन करना है आपने। यू विल मूव इन दैट वे। अगर आप सीडी से क्लोज करेंगे तो आपको बीडी से ओपन करना ही करना है, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन क्लोज डाउन, कैरी डाउन, कैरी डाउन एंड ब्रॉट डाउन। वो ब्रॉट फॉरवर्ड और कैरीड फॉरवर्ड होता था,
ये कैरिड डाउन और ब्रॉट डाउन होता है, ठीक है। सी मतलब कैरिड। मेरे से पूछो कैसे आया, सुनो। डेबिट का टोटल करो, क्रेडिट का टोटल करो, माइनस कर दो, यही आएगा, ऐसा ही आएगा। पीछे से अनभी पता चल रहा है या जिप जैप जू उड़न छू? ऑनलाइन में पता चल रहा है क्या किया, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अरे मान्य पता चल रहा है। चलो आओ इधर देखते हैं हम। हाँ करते हैं ना, देखो यहीं पर एक लाइन, दो लाइन, एक लाइन, दो लाइन। तुम ना 11th क्लास में लाइन मारने में एक्सपर्ट हो जाओगे, पता है, एक्सपर्ट, है ना। चलो अब जरा मुझे बताइए, अब मुझे बताइए कौन सी साइड ज्यादा, क्रेडिट। आई राइट 1 लाख। अच्छा डेबिट में कितना है, शून्य, अंडा। 1 लाख में से 1 लाख माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, 1 लाख। तो आई राइट 2023 अप्रैल 30, बैलेंस सीरी 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 सीरी, ठीक है, बीड़ी नहीं सीरी, 1 लाख। और 1 लाख यहां भी लिखेंगे, खत्म। और कितनी समझदार हो गई है ये, मई 1 को बैलेंस ब्रॉट डाउन मात्र 1 लाख रुपए ली, डन। क्योंकि ये लायबिलिटीज है, इसका बैलेंस। अच्छा एक बात समझना, कुछ दिनों में तुम्हारे टीचर्स बोलेंगे ना ये बैलेंस ही नहीं है, ये कहां क्लोज हुआ, क्रेडिट में, लेकिन होता इसका डेबिट बैलेंस है। जाने क्यों? डेबिट इज मोर देन क्रेडिट, योर बैलेंस इज डेबिट। क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, योर बैलेंस इज क्रेडिट। और लायबिलिटी हमेशा डेबिट साइड में क्लोज होंगी, एसेट्स हमेशा क्रेडिट साइड में क्लोज होंगी। एसेट्स हमेशा क्रेडिट साइड में क्लोज होंगी, क्योंकि एसेट्स नेगेटिव नहीं हो सकती हैं। और लायबिलिटी साइड हमेशा किस तरफ क्लोज होंगी, डेबिट में क्लोज होंगी। एसेट्स क्रेडिट में क्लोज होगी, अपोजिट साइड ओपनिंग होगी। लायबिलिटी डेबिट साइड में क्लोज होगी, अपोजिट साइड ओपनिंग होगी। और जिस साइड ओपनिंग होती है उसका वो बैलेंस होता है। ये डेबिट साइड ओपन हुआ, डेबिट बैलेंस, ये क्रेडिट साइड ओपन हुआ, क्रेडिट बैलेंस। इस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी अभी दिमाग पे, और कुछ लोग अपने घुटनों पे जोर ना लगाएं। ज्यादातर लोग दिमाग पे, कुछ लोग कहते हैं भाई बहुत दर्द हो गया अकाउंट्स में पढ़ के, है ना। कोई बात नहीं, ये बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस मैं ओवर द टाइम पीरियड समझाऊंगा ढंग से। अभी तो आप सिर्फ ओपन क्लोज करना सीखिए। चलो भाई अगला अकाउंट, बैंक कितना, बराबर 70, विच साइड इज हायर, तो 70 इस तरफ लिखेंगे, ठीक है। अप्रैल 30th, करना महीने का आखिर है, चाहे कोई भी तो महीने का आखिर। व्हाट इज द डिफरेंस, 69,000। क्या लिखेंगे इसको, बैलेंस सीडी, ठीक है। और फिर मई 1 को क्या लिखेंगे, बीडी चलाई ले, बैलेंस बीडी, क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी, कितना लिखेंगे, 69,000। इट विल गो इन दिस वे। आसान, लिखते काहे ना हो भाई। हाँ चलिए, अब आ गया परचेजेस अकाउंट, क्लोज करिए। बेटा हर जगह सीडी होगा, हाँ वहां तो कुछ नहीं करना। नाउ दिस वैल्यू 7250, 7250 2023 अप्रैल 30th, क्या लिखूंगा, बैलेंस सीडी 7250, इजी। और अगर ये क्रेडिट में क्लोज हो तो ओपन किस तरफ होगा, डेबिट में, मई 1। अच्छा सुनो, ये डबल लाइन के नीचे करना, कुछ लोग यहाँ डबल लाइन के साथ ही में फर्स्ट लिख देते हैं। डबल लाइन के बाद क्या लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच, 7250, इजी। अगला अकाउंट, कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखो भाई, देखो प्रभु ने हमें मुक्ति दे दी, अकाउंट बैलेंस हो गया। कोई सीडी वीडी करने की जरूरत नहीं है, खत्म। दिस अकाउंट इज क्लोज्ड। 15 डेबिट 15 क्रेडिट, कोई बैलेंस नहीं बन रहा, फिनिश, इट हैज गॉन टू फिनलैंड, फिनिश, ठीक है। क्या हो गया, दोबारा बताऊं, प्यार से देख बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, सेल्स अकाउंट।
9,500 here, 9,500 here, 223 April 30th, बैलेंस सीडी 9,500। अगर ये इस तरफ क्लोज हुआ तो किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाके ओपन होगा। क्या लिखेंगे, May 1st बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का लिखेंगे, 9,500 का। देखो बेटा, अगर आपके स्कूल में बीडी नहीं करवाया तो मत करना। जैसे आपके स्कूल में बोले कि नहीं सीडी करके छोड़ दो तो छोड़ देना। आइडियली क्या होना चाहिए मैं वो सिखा रहा हूँ। आपके टीचर बोलते हैं कि सीडी लिख के छोड़ दो, छोड़ दो, डोंट गो बियॉन्ड, मत जाइए। ठीक है, अच्छा विच साइड इज हायर, देखो यहाँ पर, देखो जरा कितना है। जय हो श्याम, देखो श्री कृष्ण के नाम कितने अच्छे हैं, देखो इन्होंने हमें मुक्ति दे दी। 2250 2250, दिस अकाउंट इज मैच, नो बैलेंस बीडी, नो बैलेंस सीडी, खत्म हो गया हिसाब। नेक्स्ट देखिए, ये 100 यहां, ये 100 यहां, 100 यहां, 2023 और अप्रैल 30 बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी, हाँ मतलब, हाँ तो कैपिटल अकाउंट ये क्रेडिट में था ना, डेबिट तो खाली था, तो खाली जगह तो भरनी पड़ेगी ना भाई। अगर भेजा खाली तो ज्ञान भरेंगे ना उसके अंदर। ठीक है, बहुत प्यारा बच्चा है। अब देखिए, इधर देखिए, May 1st बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच, 100 रुपल्ली, फिनिश। अगला अकाउंट देखिए यहां पर, 500 इस तरफ, 500 इस तरफ रखूंगा, 2023 अप्रैल 30 लिखूंगा, क्या लिखूंगा, बैलेंस सीरी कितने का, 500 रुपल्ली का, खत्म। अब अगर ये इधर क्लोज हुआ तो किस तरफ खुलेगा, अपोजिट साइड। तो May 1st बैलेंस बीडी आई राइट 500 रुपल्ली, फिनिश। और लगे आते एक छोटू सा अकाउंट और है, निपटाई देते हैं उसे भी। देखिए कितना है, हाँ पेपर में कैसे करेंगे, 2-3 पेज भरते हैं फिर, आपकी मर्जी है, छोड़ देना उस क्वेश्चन को, मत करो। पता है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, जर्नल एंट्रीज दे देंगे, पहले आपसे जर्नल एंट्री बनवाएंगे, फिर आपसे बोलेंगे प्रिपेयर कैश और बैंक परचेजेस और श्याम्स अकाउंट, ऐसा बोलेंगे बस। बस सारी मत बनाना फिर। कुछ लोग पता है क्या होते हैं, नहीं हमसे 4 बोले, ऐसा कैसे होता है, हमें तो सारे आते हैं, वो 8 बना के आ जाते हैं। नो, यू विल नॉट गेट मार्क्स। हाँ नहीं, खत्म, फिर तुम बोलोगे पेपर लेंथी, फिर हम बोलेंगे तुम लूजर हो। बस, तो क्या है, एग्जाम में उतना लिखो जितना बोला जाए, तुम्हारे ज्ञान के भंडार की कोई चेकिंग नहीं कर रहा वहां पर। कुछ लोग के अंदर से आवाज आती है, कहीं नंबर ना कट जाए। जब क्वेश्चन पेपर में बोल रहे हैं कि भाई कैश बनाओ, बैंक बनाओ, कृष्णा बनाओ, परचेज बनाओ, सेल्स बनाओ, तो वही बनाओ ना। काय रहता फैला रहे हो यार 10 अकाउंट बना के, नहीं करना उतना। जितने अकाउंट बोले उतने बनाए जाएं। ठीक है, अगर बोले प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, तो प्रभु की माया सब बनाने पड़ेंगे फिर तो सब बनाने पड़ेंगे ना। ठीक है, तो ये इधर क्लोज हुआ May 1st बैलेंस बीडी मात्र 3000। दिस इज नोन एज व्हाट, लेजर पोस्टिंग। कितना आसान है ना, बट थोड़ा सा कम्बरसम है, लेकिन आसान है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, जनरल से ज्यादा आसान है। चलिए, अरे रुको यार रुको, अब हम क्या करते हैं, इसका बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। क्या, ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। चलो, ट्रायल बैलेंस तो पता है लेजर से ज्यादा आसान है। हाँ अब सुनो, मैं बताता हूं कैसे करना है, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। सुनो,
मैं ना जाते वक्त टॉयलेट में बंद करके चले जाऊंगा। इधर देखिए, इधर इधर नहीं, वो टॉयलेट है, बाथरूम नहीं है। आइए देखें, तुम्हें बंद करूं इसके साथ? ओए बेटे, ये दुष्ट आदमी है बहुत। चलो आइए देखें। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, यश बाबा प्लीज सुनो। अब इतना होने के बाद जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ना, तो ये पूरी ट्रांजेक्शन ही इनके बैलेंस उठा के डालेंगे, सिर्फ 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 क्लोजिंग बैलेंसेस। उनको लिखना ही नहीं, उनका आपने अंतिम संस्कार करके खत्म कर दिया, दफा हो जाओ। नाउ in this question, nothing will go to trial balance with the name of Krishna, nothing will go to trial balance with the name of Shyam, because they are closed. ठीक है, तो देखो बेटा, इस पेज पे मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा। अब ये मुझे बैलेंसेस बता देना, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, और चाहे तो आप इसकी फोटो खींच सकते हैं, है ना? गैलरी भर रही है। क्या बोल रहे हो? चले, बढ़िया बढ़िया, मैं भी आ रहा हूँ फोटो में दांत दिखाते हुए। अरे मिठाई दें, चलो मिठाई दें। अच्छा सुनो, इससे पहले हम ना आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तुम अपनी कुर्सी उधर मुंह करके बैठ जाओ। देखो बेटा, समझना। देखो ये मैं इनको मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, ये जो जो अकाउंट मुझे ट्रायल बैलेंस में ले जाने उनको मैं मार्क कर रहा हूँ। हम पूरी की पूरी बारात लेके नहीं चलेंगे, हाँ नहीं ले जाएंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ उनको लेके जाएंगे जिनके बैलेंसेस हैं। देखिए, विल टेक दिस, यहां से हम किसको उठाएंगे, जहां सीडी है, ये वाले को उठाएंगे। इधर से हम इस सीडी को उठाएंगे। ठीक है, ये परचेज अकाउंट का ये सीडी उठाएंगे यहां से। ये कृष्णा अकाउंट को नहीं उठाएंगे, क्लोज है। सेल्स अकाउंट का ये सीडी, देखो देख रहे हो जहां मैं निशान लगा रहा हूँ वो सीडी, नोट में निशान लगाते चलिए। शाम को तो गया, शाम तो खत्म। इसका सीडी ये वाला सीडी, इसका ये वाला सीडी, और इसका ये वाला सीडी। आपने देखिए, हमने निशान लगा लिए उन जगहों पे, उनको लेके चलेंगे, उनको हम अपने साथ आगे बढ़ाएंगे। देखिए ये वाला पार्ट, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, दिस पार्ट और दिस पार्ट। ठीक है, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, सारे बैलेंस सीडी वाले जो मैच हो गए उनको नहीं लेके चलना। ठीक है, अब आपने लिख लिया ये वाला। अब मैं आपको ट्रायल बैलेंस, कितना आसान है ट्रायल बैलेंस बनाना, आप देखिए। हटा दो इसको, कैन आई रिमूव दिस? आपको ध्यान है ना क्या क्या चीजें जानी है? चलो देखिए कैसे बनता है। देखना जरा ध्यान से, इसका फॉर्मेट कैसे बनता है। ये दो तरह से बनता है, मैं जो जो दूसरा तरीका मैं बाद में बताऊंगा, पहले नॉर्मल तरीके को देख लीजिए। ट्रायल बैलेंस ऑफ एज ऑन April 30th 2023। अप्रैल 30th लिखेंगे बेटा। अरे वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्रेडिट रुपीज पर्टिकुलर्स, प्लीज ध्यान से देखिए, बस सुनो सुनो। अब जरा देखो, कैश क्रेडिट साइड में क्लोज हुआ, हमें लिखेंगे कैश अकाउंट, और बैलेंस लिखेंगे इसका डेबिट साइड में 29850। जिस साइड क्लोज हुआ उसकी अपोजिट डालिए। कैश अकाउंट क्रेडिट में क्लोज हुआ, अपोजिट में डाल दीजिए। रीजन पता है क्या है? रीजन, हाँ ओपन इस तरफ हो रहा है ना, तो पॉजिटिव बैलेंस है, वो डेबिट साइड है। ठीक है, डेबिट बैलेंस है ना, इसलिए। आपको अगर लॉजिक ध्यान नहीं आता, ये किस साइड क्लोज हुआ है, क्रेडिट साइड क्लोज हुआ है, ट्रायल बैलेंस में डेबिट में डाल दीजिए। हाँ ठीक है जी। अच्छा, कैपिटल अकाउंट कहाँ क्लोज हुआ, डेबिट में, तो कहाँ डालूंगा, क्रेडिट में। देखो यहाँ कैपिटल अकाउंट,
प्लीज बातें ना करें। डैश 1 लाख, बोलिए। डिस्काउंट रिसीट एसेट लायबिलिटी कुछ नहीं होती है। डिस्काउंट रिसीट आपका रेवेन्यू होता है, उसका क्रेडिट बैलेंस ही होता है। अगला आइटम, बैंक। बैंक इज क्लोज ऑन विच साइड? तो किस तरफ दिखाएंगे? डेबिट साइड में। बैंक्स अकाउंट कितना दिखाएंगे? 69,000 डैश। अगला अकाउंट परचेजेस क्लोज ऑन विच साइड? किस तरफ दिखाएंगे? परचेजेस अकाउंट कितना? 7250 डैश। कृष्णा छोड़ दीजिए। सेल्स इज क्लोज ऑन विच साइड? डेबिट साइड। किस तरफ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड 9500। इसके बाद कौन सा अकाउंट था? मिटा दिया मैंने। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। भाई किस तरफ क्लोज हुआ था ये? तो किस तरफ दिखाएंगे? क्रेडिट कितना? 100 रुपीज। अगला आइटम, रेंट अकाउंट किस तरफ क्लोज हुआ? तो किस तरफ दिखाएंगे? कितना? 500। अगला अकाउंट, सैलरीज अकाउंट किस तरफ क्लोज हुआ? किस तरफ दिखाएंगे? 3000। चलो टोटल करते हैं, टोटल मैच करेगा। टोटल मैच करा तो मतलब अकाउंटिंग अर्थमेटिकली ठीक। हाँ, कितना है? 0 1,96,000 है। 1,90,600। मैं अपने आप करने दो मुझे। टोटल 0 0 8 1 9 तो 11 5 16 1,09,600। अच्छा भाई गलती हो गई, और बोलो। योर ट्रायल बैलेंस इज मैचिंग, इट मीन्स योर क्वेश्चन इज अर्थमेटिकली करेक्ट। और नहीं मिलता तो गलती है। अब बराबर होंगी भाई, होंगी बराबर। दिस बेटा ट्रायल बैलेंस ना दो तरह से करते हैं, एक होता है बैलेंस मेथड, एक होता है टोटल मेथड। आप बैलेंस मेथड फॉलो करेंगे। बेटा मैं कहता रहा हूं तुमसे, ट्रायल बैलेंस मिलना मतलब अर्थमेटिकली करेक्ट किया है, लेकिन अगर आपने लेजर पोस्टिंग गलत हो तो फिर उसी के लिए तुम चैप्टर पढ़ते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बाद में पढ़ते हैं। तो आपने देखा लेजर पोस्टिंग करना, ट्रायल बैलेंस बनाना कितना आसान काम है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? देखिए आपके लिए एक टास्क है। पहला काम आप क्या करेंगे कि आपकी बुक के जो क्वेश्चंस हैं, लेजर वाले नहीं जर्नल वाले, हमने कहां तक दिए थे आपको? चलो अब आपके क्वेश्चन ने ये 25 तक के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। अगर नहीं करे तो कर लीजिएगा। अगली क्लास में पहले मैं क्या करूंगा? डिस्कशन करूंगा, क्योंकि हमने ट्रायल बैलेंस भी बना लिया है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। वी हैव अचीव्ड अ गुड थिंग टुडे। अब आप क्या करेंगे? अपनी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, जो 3 पेज नंबर 9.11 9.11 का पहले आप बना देंगे क्या? जर्नल, और फिर उसका लेजर बना लेंगे। इलस्ट्रेशन बोल रहा हूं। हाँ, 9.11 में आपको क्या दे रखा है? जर्नल एंट्री और सीधा लेजर बना रखा है। आप पहले इसका जर्नल बनाइए और फिर उसका लेजर बनाइए। एक क्वेश्चन ये, हाँ सिर्फ एक ये, और पेंडिंग काम पूरा कर लीजिए। हाँ आसान है। बताइए इधर किसकी बुक थी ये? ऑनलाइन एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? जो समझाया आज समझ में आया? Yes, sir. मान्या, हाँ बोलिए। Sir, is it possible to make trial balance from journal only नहीं बेटा सुनो, directly? सुनो सुनो, जो अकाउंटिंग की प्रैक्टिस होती है उसमें पहले आपको जर्नल बनाना होता है, फिर ट्रायल, फिर आपको लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। इन दैट इलस्ट्रेशन इट्स अ मैटर ऑफ चांस कि दे हैव गिवन यू ओनली क्वेश्चन एंड देन सीधा सीधा आपको लेजर बना लिया। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं होता, आपको एग्जाम में पहले बनाना था जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस बनवाते हैं। Yes, sir. Okay. चलिए चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास वाइंड अप करते हैं।